शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि दूसरा प्रकरण श्लोक नंबर 48 पर विचार चल रहा था, जिसमें बतला रहे थे श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग ये मुक्ति के साक्षात हेतु हैं। क्या क्या मुक्ति के साक्षात हेतु हैं? श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग। हमारी अगर इनमें स्थिति हो जाती है तो हमारा जो ये अपनी कल्पना से देह का जो बंधन है ये समाप्त हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है? मोक्ष। देह बंधन समाप्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। फिर ये भी बताया कि देह का कोई बंधन है नहीं, सब हमारी अपनी कल्पनाएं हैं। एक बार जब जीव अपने आप को ईश्वर से भिन्न सत्ता मानने लगता है तो इस कारण से वो प्रकृति को ही मुख्य मान लेता है। अब हम मानते हैं ना संसार को, जो आसपास हम देख रहे हैं, हमें सब कुछ वही लगता है, बस यही सब कुछ है। इसके कारण क्या होता है? सारा माया जाल, मोह, ममता, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, छीना झपटी, ये अनेक प्रकार की दुष्वृत्तियां जो हैं वो जीव के, मनुष्य के अंदर जन्म ले लेती। अब मूल कारण समझना है। इन सबका जो मूल कारण है, इन सबके मूल में कौन है? मूल में तो अहंकार है। अहंकार माना क्या? मैं ये हूं। हमने अपने आप को, जो ये दृश्य शरीर है, इसको क्योंकि सच माना है तो इसी के कारण तो माया जाल फैला है। तो हमारा जो ये अहंकार है, इसी के कारण सभी दुष्प्रवृत्तियां पनप जाती हैं। संसार के ये सभी झूठे और कल्पित बंधन टूट जाते हैं जब आत्मा का परमात्मा से एकता का ज्ञान हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसी के लिए गुरु और शास्त्र हमारे सामने है, हमें पूरा लाभ उठाना है। ये सुनहरा मौका जीवन में बहुत दुर्लभ है। हम अपना थोड़ा सा परिश्रम जरूर करें, और वो भी क्या है? वो तो सिर्फ भक्ति है ना, प्रेम। भक्ति भी क्या है? प्रेम। हृदय में इतना प्रेम रखें, अपने लिए रख लें, किसी गुरु के लिए, शास्त्र के, अपने से तो प्रेम करें। हम अपने आप को इस माया जाल में जितना जितना फंसाते जा रहे हैं उतना उतने तो दुखी होते जा रहे हैं। अपने से प्रेम का क्या मतलब है? अपने लिए इतना भाव तो उठे, अरे मैं छूटना चाहता हूं, मैं कब तक गोते खाता रहूंगा, दुखों सुखों के, परेशानियों के, उलझनों के। मन में बस इस भाव का जागृत हो जाना ही मनुष्य को आगे पुश कर देता है, बढ़ा देता है। इसी के लिए बोला श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, ये सब योग मुख्य साधन है, जिससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होकर हम मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। आज ले रहे हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 49। गुरुदेव बोल रहे हैं, तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। अनात्म बंधन माना इस शरीर को और इस संसार को, प्रकृति को क्या मान लिया? बंधन भी क्या है? हमने मान लिया। क्या माना? यही सब कुछ है, यही सत्य है, इसको हमने मुख्य मान लिया। चलो, अगर सत्य असत्य में भी मन नहीं जाता तो इतना तो समझ में आता है
कि हमने पूरा महत्व किसको दे रखा है, बताओ। दे रखा है नहीं दे रखा है संसार को, है? संसार को, संसार वालों को, संसार के पदार्थों को, इसी को मुख्य मान रखा है और इसी को सब कुछ मान करके हम जी रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी तरफ एक नजर डाल के देखें, क्या हम सुखी हैं? कुछ ना कुछ हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के अंतःकरण में टिक टिक लगी हुई है। शांत नहीं है अंतःकरण। इतना एहसास जब होने लगता है कि प्रकृति को मुख्य मानने से मुझे मिल क्या रहा है, तब इंसान इस तरफ मुड़ता है, इस चीज की कीमत कर पाता है। तो बोला, तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। कौन सा अज्ञान? हमारा स्वयं का अज्ञान। हम स्वयं को ही नहीं जानते। शुरू शुरू में बहुत अटपटा लगता है, अरे मैं अपने आप को ही नहीं जानता। मैं तो जानता हूं मैं ये शरीर हूं, मैं मन हूं, ये हाथ पांव, ये घर संसार, ये सब मैं हूं। लेकिन ये सब तो अज्ञान है। ये तो गुरु मिलते हैं, शास्त्र का हम स्वाध्याय करते हैं, तब हमें खुलना शुरू हो जाता है। ये सब अज्ञान है। तो अंधेरा किससे जाएगा? प्रकाश से। ये जो अज्ञान मेरे सिर पे हावी हो गया, इसकी परत की परत अनंत जन्मों से मेरे को ढक दिया है जिसने, मेरे सच्चे स्वरूप को, तो वो जब हटेंगी तब ज्ञान, अपने आप ज्ञान तो है ऑलरेडी, बस वो परत हटानी है ऊपर से जो अज्ञान की आ गई है। और इस अज्ञान के कारण ही शास्त्र कह रहा है तुमको जन्म मरण रूप ये संसार प्राप्त होता ही जा रहा है, लगातार एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, कोई अंत नहीं आ रहा, कोई अंत नहीं है इसका। हम अनंत जन्मों से इस चक्कर में से भटकते हुए आज यहाँ बैठे। आज गुरु हमें निश्चय करा रहा है कि तू निकल जा इससे, इस चक्कर से। बस निकलने का सीधा सा रास्ता गुरु बता रहे हैं इस श्लोक में, श्रद्धा। मात्र एक श्रद्धा भी हम रखें कि मेरे गुरु ने, मेरे शास्त्र ने मुझे जो कहा वही सर्व सत्य है, बाकी सब झूठ है। एक बार के लिए बोल ही दे अपने आप को, झूठ है, झूठ है, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो काम होना शुरू हो जाएगा अपने आप। अतः आत्मा और अनात्मा के विवेक से जो बोध उत्पन्न होता है, जो अग्नि उत्पन्न होती है, ज्ञान कहते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि, उस ज्ञान अग्नि से अज्ञान का ये जो कार्य है संसार, ये मूल सहित भस्म हो जाता है। इसी श्लोक की व्याख्या ले रहे हैं। गुरु शिष्य से कहते हैं तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और वो आत्मा भी कैसी, ध्यान देना। गुरु भी कह रहे हैं, शास्त्र भी हमारे हाथ में है, वो कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो स्वयं परमात्मा ही है। आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा रूपी अंश है वो किसका अंश है? वो परमात्मा का अंश है। तो अंश और अंशी में तो भेद होता ही नहीं है। कैसे? लहर और सागर क्या भिन्न है? सागर तो लहरी है, लहर सागर ही है, और सागर से तो लहरें उठ रही हैं। तो जीव करके हमने अपने आप को उस परमात्मा से अलग मांगा है। लहर मुंह नीचे करके अपने पेट की तरफ झांक के देखती है तो उसको सागर ही दिखता है। ऐसे लहर ऊपर उठती है, फिर नीचे की तरफ जब झुकती है तो अपने अंदर क्या देखती है? मैं तो सागर से ही आई हूं, सागर में ही हूं, इसी में जा रही हूं वापस। ऐसे ही हम भी जब अपने अंदर भीतर झांक के देखते हैं तो क्या मिलता है हमारे, क्या पाते हैं हम? वो सच्चा स्वरूप कि मेरा गुरु जो कह रहा है मैं तो प्रकाश हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, सत्स्वरूप हूं। इसलिए तू परमात्मा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, किंतु तूने इस अनात्म प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लिया है। अनात्म प्रकृति, अनात्मा ना क्या? जड़। आत्म अनात्म का विवेक तो अब करना है ना। जड़ क्या है और चेतन क्या है? चेतन तो मात्र एक आत्मा परमात्मा,
बाकी तो सब चराचर जगत जो कुछ भी इंद्रिय गोचर है वो सब क्या है? अनात्म है, जड़ है। जड़ का और अनात्म का मतलब है रहने वाला नहीं है, टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है। तूने इस अनात्म प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लिया है जो तेरा अज्ञान मात्र है, और यही अज्ञान तेरे लिए बंधन का कारण बन गया। बंधन का कारण क्या है? हमें तो देखने में लगता होगा मेरा ये बंधन, मेरा वो बंधन, मेरी ये ड्यूटी, मुझे ये करना है, मुझे कहां कहां बांध रखा है हमने अपने आप को। देखो मन में कितने ख्याल चलते हैं, वो सभी ख्याल हमें बांधे ही तो हुए हैं प्रकृति से। तो क्या कह रहे हैं? ये अनात्म प्रकृति को तूने अपना स्वरूप समझ लिया है जो मात्र अज्ञान है। तो आज अज्ञान से परिचय करा रहे हैं गुरु हमारा। क्या ज्ञान माना क्या? कभी लगता हो देख के सोच के, अज्ञान, मुझे कौन सा अज्ञान है? बस ये जो अनात्म प्रकृति को मैंने पकड़ रखा है, अपना रूप मान रखा है, यही तो अज्ञान है जिसको मैंने सच कर लिया है। इस अनात्म प्रकृति में विश्वास करने के कारण ही ये जन्म मरण रूपी संसार हमको प्राप्त होता है, जिसमें रह करके मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। ध्यान दें, इस संसार को हमने जो सच माना है, इसमें जो हम बैठे हैं, तो क्या हो रहा है? कष्ट भोग रहे। कभी शारीरिक रूप से कष्ट आते हैं, कभी मानसिक रूप से कष्ट आते हैं, कभी भावनात्मक कष्ट आते हैं। कष्ट भी तो एक प्रकार के नहीं है। कभी लगे देख के हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास तो ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, भगवान ने सब दिया है। ऐसे कह के मन अपने आप को राजी कर लेता है कि मैं दुखी थोड़ी हूं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास मिल है, 4 फैक्ट्रियां हैं। क्या क्या सोच के, अनात्म प्रकृति के बारे में विचार कर करके कभी मनुष्य अपने आप को क्या समझ लेता है? भाग्यशाली भी समझ लेता है। पर क्या ये सब चीजें रहने वाली हैं? धन तो वही है ना जो मेरा हो, मेरे पास रहे, सदा मेरे साथ रहे। ये तो सदा हमारे साथ रहना नहीं है। तो इसलिए बोला कि मनुष्य ये सब जन्म मरण रूपी संसार जो अज्ञान के कारण प्राप्त हुआ है, इसमें अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। इसलिए क्या जरूरी हो जाता है, हैं? संतों ध्यान देना है। सरल सा पॉइंट है। गुरु कह रहे हैं इसलिए आत्मा और अनात्मा, अनात्मा में इस प्रकृति के भेद को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा कुछ ना करें, इस भेद को समझ लें। आत्मा और अनात्मा ये 2 चीजें, इस भेद को समझ लेने से तेरी आत्म भाव में स्थिति हो जाएगी, जिससे इस अनात्मा के साथ, प्रकृति के साथ जो तेरा संयोग हो गया है वो मिट जाएगा। ये ज्ञान ही विवेक है। तो ज्ञान कितना सा है? इतना ही तो है कि क्या समझ लें कि हमने जो इस अनात्मा को सच करके पकड़ लिया है, इससे जो हमने अपना संयोग कर लिया है, नाता बांध लिया है, वो हमारा ज्ञान होने से मिट जाता है। और ये ज्ञान ही विवेक है, और विवेक के जागृत होने से ही इस संसार का ज्ञान के कारण जो तूने ताना बाना बुन रखा है वो सब नष्ट हो जाता है। ताना बाना बुन रखा है अज्ञान के कारण। अज्ञान प्रकृति को सच मान लिया, इस अनात्मा को, फिर इसको फैलाते चले गए, जाल बुनते चले गए अपने चारों ओर, और उसी में फंस गए। जैसे मकड़ी अपने ही मुंह की लार से जाला बनाती है और उसी में फंस जाती है, बनाते बनाते चारों तरफ बनाती है और उसके अंदर फंस जाती है। ठीक यही हालत जीव की भी है। ये जो ताना बाना तूने बुन रखा है वो सब नष्ट हो जाएगा जब तेरी आत्मा में स्थिति हो जाएगी। आत्मा की स्थिति कैसी है? वो परमानंद स्वरूप है। सारे कष्ट कब खत्म होंगे? जब परमानंद मिले, ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिले जो कभी खुटे ही नहीं। अगला श्लोक ले रहे हैं। शिष्य का प्रश्न है। शिष्य कह रहे हैं, हे स्वामिन,
गुरु से कह रहे हैं, गुरु को बोध करते हुए, कृपया सुनिए, मैं प्रश्न करता हूं, इसका उत्तर आपके श्री मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। व्याख्या है, यहां शिष्य की जिज्ञासा प्रकट होती है। शिष्य अपने मन का प्रश्न रखना चाहता है गुरु के सामने, तो उसके अंदर कोई जिज्ञासा है, वो कुछ जानना चाहता है, तो वो गुरु से प्रश्न कैसे करता है? विनम्रता पूर्वक, तथा उसका उत्तर गुरु के ही श्रीमुख से सुनना चाहता है, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। यहाँ ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भारत में जितना भी ज्ञान और अध्यात्म का, आत्मा से संबंधित जो साहित्य है, वो किस रूप में है? वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही प्रकट हुआ है। संवाद मीन्स डायलॉग, आपसी वार्तालाप। ज्ञान का सीधा उपदेश कि गुरु ने अपने आप से बोलना शुरू कर दिया, कहीं भी नहीं दिया गया है। जैसे कि कुरान और बाइबल में सीधा ही उपदेश दिया है गुरु ने। क्या बोला उन्होंने? कि ये ईश्वर एवं खुदा की वाणी है, तुम सुनो और इसे मान लो, नहीं मानने पर तुम नरक में जाओगे। और क्या बोला? जो नहीं मानता वो काफिर है, ऐसा ऐसा बोला। भारत में लेकिन सारा ज्ञान गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही दिया गया है। शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने उसका समाधान किया, उत्तर दिया। इसमें इस संवाद रूप जो प्रथा है ज्ञान की, इसमें शिष्य की जिज्ञासा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिष्य की जिज्ञासा, उसका प्रश्न। माना क्या? वो जानना क्या चाहता है, वो जो जानना चाहता है उसका समाधान गुरु करता है, तभी ज्ञान अंदर जाता है। प्यासा ही तो पानी पिएगा, किसी को प्यास ही ना लगी हो, आप अच्छे से अच्छा पेय पदार्थ उसके सामने रखिए, नहीं लेता ना। तो शिष्य की जिज्ञासा, शिष्य की जरूरत उसको कितनी है ज्ञान की, वो अपने प्रश्न के माध्यम से गुरु उसके सामने रखता है। और फिर जैसे बछड़ा गाय से दूध निकालता है, उसी प्रकार शिष्य के प्रश्न का समाधान रूप में गुरु अपना अमृत उसके अंदर उंडेलता है। बिना शिष्य की जिज्ञासा के शिष्य को ज्यादा लाभ नहीं मिलता। गुरु अपने आप से बोलता जाए तो ठीक है, वो तो फैलता जाता है प्रकृति में, वातावरण में। शिष्य तभी ग्रहण करता है जब उसके अंदर एक जिज्ञासा हो, एक ललक हो, भक्ति हो, जरूरत हो। जिज्ञासा ये शिष्य की और गुरु की जो बताई आपस में प्रश्न रूप में और उत्तर रूप में, इसमें बता रहे हैं जनक अष्टावक्र का संवाद। अष्टावक्र गीता है ना, दो के बीच में है। राजा जनक शिष्य हैं और गुरु अष्टावक्र उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वहां भी गुरु और शिष्य हैं। पहले जनक ने प्रश्न रखे हैं अपने, तब गुरु ने उनको ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण व अर्जुन का संवाद। अर्जुन ने तो अपना प्रश्न रखा था, अर्जुन ही तो उद्वेलित था, कितना दुखी था, कितना शोक से भरा हुआ था कि उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और वो फिर अपने मन का दुख, अपने मन की उलझन गुरु के जब भगवान कृष्ण के चरणों में रखता है, तभी ना गीता चली सारी। इसी प्रकार से भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद महाभारत से। और कठोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें नचिकेता, छोटा सा बालक है जो यमराज से प्रश्न करता है। नचिकेता और यम का संवाद। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का संवाद। आदि संपूर्ण ज्ञान संवाद के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। लेना देना करना, तभी बोलते हैं ना, आप लोग बोलो, भले रिपीट ही करो, लेना देना जरूर होना चाहिए, उससे ज्ञान फ्रेश रहता है। साथ ही कई कहानियों का भी प्रयोग हुआ है।
जिससे पाठक ठीक प्रकार से उसे हृदयंगम कर सके। इसी प्रकार सत्य का निर्णय भी जीसस एवं मोहम्मद साहब की भांति किसी एक संत या अवतारी पुरुष ने ना लेकर हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में कई ऋषियों ने परस्पर मिलकर कई बार गोष्ठियां करके और विवाद करके ही ज्ञान का निर्णय लिया। जो सिद्धांत बनाए वो अकेले किसी एक ने नहीं बनाए, गोष्ठियां हुई, हजारों हजारों ऋषि मुनि बैठ करके उन्होंने आपस में निर्णय किया क्या सत्य है। इस पुस्तक में भी शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस विषय का विस्तार किया गया है, जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी जो श्लोक हम ले रहे हैं उसका टाइटल ही यही है, शिष्य का प्रश्न। अभी अगले श्लोक में शिष्य के प्रश्न ही आ रहे हैं। इस पुस्तक में भी शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस विषय का विस्तार किया गया है, जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान में गुरु के उपदेशों से भी शिष्य की जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया गया है। किसको ज्यादा महत्व दिया है? शिष्य के प्रश्नों को, उसकी जिज्ञासा को, उसकी जरूरत को, उसकी प्यास को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगला श्लोक ले रहे हैं। प्रश्न है इसमें शिष्य के, बंधन क्या है, ये कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है। चौथा प्रश्न है, इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, बंधन से मोक्ष कैसे मिल सकता है। पांचवा प्रश्न, अनात्मा क्या है। छठा, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है। ये 7 प्रश्न फिर सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, बंधन क्या है। दूसरा, ये बंधन हुआ कैसे, हमें पता भी नहीं चला, हम जन्मों से बंधन में चले आ रहे हैं, तो ये कैसे हो गया। तीसरा, इसकी स्थिति कैसे है। फिर इससे मोक्ष कैसे मिले। कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर पांचवा, बंधन किसके कारण से, अनात्मा के कारण से। तो शिष्य जानना चाहता है अनात्मा क्या है। फिर छठा प्रश्न, परमात्मा किसे कहते हैं। सातवां, ये आत्मा और अनात्मा का विवेक कैसे होता है। कृपया ये सब कहिए। इसी श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं। अध्यात्म विज्ञान इस सृष्टि में चलने वाले कार्यों से भिन्न प्रकार का विज्ञान है। क्या बोला, अध्यात्म विज्ञान इस सृष्टि में चलने वाले कार्यों से भिन्न प्रकार का विज्ञान है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत सत्य है, जिसके आधार पर इस समस्त जड़ चेतनात्मक सृष्टि का संचालन हो रहा है। अध्यात्म विज्ञान ही मूल विज्ञान है। सारे ज्ञान, सारे विज्ञान उसके बाद उसमें से उत्पन्न होते हैं। जड़ और चेतन, जितनी पूरी चराचर सृष्टि हम देख रहे हैं, उसको चलाने वाली जो शक्ति है, जो अध्यात्म शक्ति है, उसी से सब कुछ उपजा है, उसी के आधार पर है। उसके आधार के बिना कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब प्रकृति ही है, जो उस पुरुष चैतन्य के सहयोग से कार्य कर रही है। ध्यान दीजिए, कितना चराचर जगत, चराचर सृष्टि हमारी आंखों के सामने है, लेकिन ये काम कैसे कर रही है। सुबह से शाम तक हो रहा है ना कुछ। सूरज उदय होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शाम तक अस्त हो जाता है, चंद्रमा निकल आता है, दिन रात कितनी ऋतुएं बदलती हैं, कितनी वनस्पति है, पेड़ उगते हैं, बढ़ते हैं, स्थिर रहते हैं कुछ समय तक, फिर विलय हो जाते हैं धरती में। ये सब हो रहा है, तो ये किसके आधार पर हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं, ये जितनी भी प्रकृति है, ये उस पुरुष चैतन्य के सहयोग से कार्य कर। हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया होगा।
प्रकृति को क्या, हम अपने शरीर को भी ले लें। कभी हमारा ध्यान गया कि हमारा ये शरीर कैसे काम कर रहा है, इसको कौन संचालित कर रहा है, कौन चला रहा है इसको। आज हमारे मगज को भगवान खोल रहे हैं, गुरु खोल रहे हैं कि ध्यान तो दो, तुमको संचालित करने वाला कौन? ये तो प्रकृति है, प्रकृति जड़ है। तो उस पुरुष चैतन्य के सहयोग से ये प्रकृति कार्य कर रही है। इस दृश्य प्रकृति, प्रकृति कैसी है? जो दृश्य है, दिख रही है, एवं पुरुष चैतन्य के सूक्ष्म रूप भी हैं, जिसका अध्ययन अध्यात्म विज्ञान का विषय है, जो इस समस्त दृश्य सृष्टि का आधार है। प्रकृति का भी और चैतन्य, पुरुष जो चैतन्य है, उनके सूक्ष्म रूप भी हैं, जो इस दिखती हुई सृष्टि के आधार हैं। वो क्या है? वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियां ही सृष्टि के संचालन का कार्य कर रही हैं। और अध्यात्म विज्ञान का मुख्य विषय क्या है? अध्यात्म विज्ञान का मुख्य विषय है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है? कभी ध्यान ही नहीं गया होगा, बस दुनिया में रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसके पीछे तत्व क्या है? ये एक प्रश्न है अध्यात्म विज्ञान का। ये किस प्रकार सृष्टि की रचना करता है? जड़ एवं चेतन सृष्टि का भेद किस कारण से है? ये दो भेद है ना, जड़ और चेतन। कहीं दूर अगर ना जाएं तो अपने शरीर में भी देख सकते हैं, जड़ता और चेतनता। जब तक प्रारब्ध होती है, शरीर चेतन की सहायता से चलता फिरता, बोलता, देखता, सब कुछ करता हुआ नजर आता है। जितनी चाबी भर के आए होते हैं, जितनी सांसें लेके आए होते हैं, जब वो अमानत पूरी हो जाती है तो यही शरीर तो जड़ हो जाता है। कैसे लंबा लेटा होता है, तो है ना। जब ये चल रहा है तो इसको कौन संचालित कर रहा है? ये ध्यान हमारा जाए, वो चेतनता, वो चेतन तत्व, तो उन दोनों को समझना है। और फिर मनुष्य की रचना प्रणाली क्या है? हमारे शरीर की रचना कभी ध्यान नहीं गया। कैसे खाना हजम होता है, कैसे मलमूत्र शरीर त्याग कर देता है। मशीन चल रही है ना अपने आप, कितना सूक्ष्म कार्य हो रहा है। किस तरह से ये आंखें देख रही हैं, क्या चीज है जो इन आंखों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। कितने भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, दृश्य, सबको अलग अलग समझ पा रहे हैं। इन कानों से हम सुन पा रहे हैं, क्या चीज है इन कानों के अंदर। कान तो मुर्दा शरीर के भी होते हैं, वो तो नहीं सुन सकता। ये रचना प्रणाली, फिर इसकी विभिन्न क्रियाएं एवं गतिविधियों का आधार क्या है, ये सब समझना अध्यात्म विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और फिर उसके बाद बोला, मनुष्य का बंधन क्या है। हम जो बैठे हैं बंधन में, मनुष्य के बंधन क्या है। और एक बार जब समझ आ जाए कि बंधन इस कारण से है, ये बंधन है, तो फिर बंधन से छूटने का आधार क्या है, बंधन से मुक्ति कैसे मिले, फिर प्रश्न उठेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपने जीवन में, अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो एक मुकाम पर वहां जाके प्रश्न उठेगा हमारे अंदर कि इस बंधनों से, जब बंधन समझ में आ जाएंगे तो बंधन से मुक्ति कैसे मिले, किस प्रकार संभव होगी मुक्ति। और अगर बंधन में बैठे भी हैं, कभी ये भी आ सकता है ठीक तो चल रहा है, सब कुछ अच्छा तो है, तो साधक ये भी समझना चाहता है कि बंधनों से हानि क्या है। घर है, परिवार है, मैं हूं, सुख है दुख है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, इनसे हानि क्या है बंधनों से, ये भी जानना बहुत अच्छा है, जरूरी है। मनुष्य मुक्ति की चाह क्यों करता है, फिर एक प्रश्न आता है, क्योंकि ये मुक्ति की चाह हर एक के अंदर जन्म नहीं लेती। अब जब जिसके अंदर मुक्ति की चाह नहीं पैदा हुई है और किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर मुक्ति की चाह पैदा हुई है, तो जिसके अंदर पैदा नहीं हुई है वो तो जानना चाहेगा ना कि ये मुक्ति के रास्ते जा रहा है, तो मुक्ति की चाह ये क्यों कर रहा है। कोई बड़े में बड़ा लाभ होगा, तभी संसार से पीछ करके वो उस रास्ते में बढ़ा आगे।
ये भी जानना बहुत अच्छा है। तभी तो आकर्षण होता है बड़ी में बड़ी चीज का। नहीं, ये तो ऐसा छुपेला रहस्य है कि आप देखिए दुनिया में अथक प्राणी हैं, कितने लोग हैं जो सत्य के रास्ते पर आना चाहते हैं, आने के बाद फिर सच को जानना चाहते हैं, जानने के बाद उसमें स्थित होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। कितने लोग, कहते हैं करोड़ों करोड़ों में कोई एक होता है। तो ये भी ज्ञान बहुत जरूरी है कि मनुष्य मुक्ति की चाह क्यों करता है और आत्मा और अनात्मा क्या है, जड़ और चेतन का भेद। फिर प्रश्न है ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, देवता आदि का इस सृष्टि के विकास में क्या योगदान है। और ये ईश्वर, परमात्मा, देवता, ये सब सृष्टि के विकास में क्यों रुचि लेते हैं। कहते हैं ना भगवान ने संसार क्यों बनाया। परमात्मा का ज्ञान कैसे संभव है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा मन में, परमात्मा का ज्ञान हो। तो वो कैसे हो। अब मनुष्य के मन में उठेगा कि अगर परमात्मा के ज्ञान के रास्ते हम आगे चले भी तो मनुष्य को इससे लाभ क्या होता है। क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है ना, जीव की कैसी है, बहुत व्यापारी बुद्धि है। हर बात में लाभ हानि पहले देखता है कि मैं परमात्मा के ज्ञान के रास्ते चलूं तो मुझे लाभ क्या होगा, वो लाभ भी जानना चाहता है। फिर प्रश्न उठता है सुख दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे संभव हो। मृत्यु क्या है। घर परिवार से कोई इंसान चला जाता है, कैसा लगता है, एक रहस्य जैसे लगता है। कहां गया वो बंदा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा अब उसका, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या है मृत्यु, क्या चीज है। कर्म फल क्या है। सुबह से शाम तक जीवन भर अनंत जन्मों से हम कर्म करते चले आ रहे हैं। उन कर्मों के फल के स्वरूप ही तो हमें जन्म मिलता है, शरीर मिलता है और सुख दुख मिलते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कर्म फल है क्या। तभी तो हम जब जानेंगे उस रहस्य को तो कर्म करने में निपुण हो पाएंगे, ताकि हम उस कर्म के फल से छूट सके। कर्म के फल से छूटना माना जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो सके। ईश्वर इच्छा क्या है। ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो बार बार यही सुनने में आता है, ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा। तो वो क्या है। पुनर्जन्म क्यों और कैसे होता है आदि अनेक प्रश्न अध्यात्म विज्ञान से संबंधित है, जिसका ज्ञान होने से मनुष्य अपनी चेतना का विकास करके उच्च मानव जीवन प्राप्त कर सकता है। इसी अध्यात्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए मनीषियों ने, मनन करने वाले महापुरुषों ने धर्म को जन्म दिया। इसलिए धर्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य स्वचेतना का, अपनी चेतना का, इस शरीर के अंदर जो आधार है हमारे शरीर का, उस चेतना का विकास करके अपनी स्वयं की चेतना को विश्व चेतना माना ईश्वर के तुल्य बना सकता है। बोला ना जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव को जब ब्रह्म बोला तो इसमें राज क्या है कि जितना जितना ज्यादा हम अपनी चेतना को विकास करेंगे, चेतना का, तो हम ही एक दिन ऐसा आएगा ब्रह्म का अनुभव करेंगे अपने अंदर। इतना विकास संभव है अध्यात्म ज्ञान की सहायता से। तो ये आकर्षण गुरु और शास्त्र हमारे अंदर डालते हैं कि क्यों ना इतना परम लाभ हम अपने जीवन में करें। हम अपने आप को, अपनी चेतना का विकास करके ईश्वर के तुल्य बना सकते हैं। यही हमारा परम विकास है। धर्म ही मनुष्य को, देखो धर्म क्यों जरूरी है। धर्म ही मनुष्य को पशु जीवन से उठाकर मानवेतर जीवन के तुल्य बना सकते हैं। मनुष्य का शरीर होते हुए भी जरूरी नहीं है हम मनुष्य कहलाने के योग्य हों, लेकिन जब हम अपनी चेतना का विकास करते हैं तो वो कहते हैं मानवेतर जीवन के तुल्य हम अपने आप को बना सकते हैं। धर्म का जन्म इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, अन्यथा धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म की परिभाषा एक ही वाक्य में
इस प्रकार दी जा सकती है। कैसे? ध्यान देंगे। जिस किसी क्रिया या विधि से मानवीय चेतना उस दिव्य चेतना प्रभु की चेतना के बराबर समकक्ष विकसित हो सके, जिस क्रिया से, वही धर्म है। और जिससे स्वचेतना का पतन होकर वो निम्न स्तर पर चली जाए, हमारी चेतना जिस कारण से, तो वही अधर्म है। धर्म और अधर्म का सूक्ष्म डिफरेंस देख लीजिए। ज्ञानियों ने इसी के लिए भिन्न भिन्न नियम एवं मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न आचार संहिताएं बनाई हैं, जिनका समग्र रूप, टोटल रूप जो है वो क्या है? धर्म। हम एक शब्द बोल देते हैं धर्म, लेकिन धर्म क्या? जो हमारी चेतना का ईश्वर के समकक्ष तक विकास कर दे, वो धर्म है। और जो हमें नीचे लेके जाए, निम्न स्तर पर लेके जाए, वही अधर्म है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य की जिज्ञासा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसकी जिज्ञासा ही नहीं है, उसे उपदेश देना पत्थर पर बीज उगाने के समान है। बिना शिष्य की जिज्ञासा के जिन गुरुओं ने जबरदस्ती पकड़कर कुछ लोगों को उपदेश दिए हैं, वो शिष्यों की पात्रता के अभाव में, शिष्य में पात्रता थी नहीं, शिष्य तैयार था नहीं, तो वहां ज्ञान दे दिया तो क्या बोला? पात्रता के अभाव में दिया हुआ ज्ञान विकृत ही हुआ, विकृत ही ज्यादा हुआ, और वो सत्य के मार्ग को ग्रहण ही नहीं कर सके। आज धर्म के नाम पर जितनी विकृतियां इस दुनिया में दिखाई दे रही हैं, वो धर्म के कारण नहीं, बल्कि ये धर्म मूढ़ों के हाथ में पड़ गया, जिससे इसका स्वरूप ही विकृत नहीं हुआ, बल्कि इसका खुलकर, धर्म का खुलकर दुरुपयोग भी किया गया है। वो तो हमारा आप देखते ही हैं अपने चारों तरफ। धर्म का सर्वाधिक दुरुपयोग किया इन शासकों एवं राजनेताओं ने, जिनका धर्म से कोई संबंध ना होते हुए भी निरंतर धर्म का उपदेश देते रहते हैं। इनको धर्म की चिंता नहीं है, बल्कि धर्म को भी राजनीति का हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जिससे देश की दुर्गति होती है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि शिष्य गुरु से किस प्रकार के प्रश्न करता है, जिससे अध्यात्म के मूल विषय को समझने में सहायता मिलती है। इनका उत्तर गुरु निम्न प्रकार से देता है। ऐसा ही प्रश्न अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के पहले ही सूत्र में राजा जनक ने अष्टावक्र से किया था। राजा जनक के जो प्रश्न थे वो क्या थे? अष्टावक्र के प्रति, हे प्रभु, उनका पहला प्रश्न था ज्ञान कैसे प्राप्त हो। मुक्ति, दूसरा प्रश्न था मुक्ति कैसे होती है। राजा जनक का तीसरा प्रश्न था वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे कहिए। इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र ने विस्तार के साथ दिया, जिससे अष्टावक्र गीता नामक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का निर्माण हुआ। भारतीय अध्यात्म में शिष्य की जिज्ञासाओं को ही महत्वपूर्ण मानकर संपूर्ण अध्यात्म संपादित हुआ है। अन्य धर्मों की भांति गुरु ने सीधा उपदेश कहीं नहीं दिया। इस ग्रंथ का आरंभ भी ऐसे ही प्रश्नों से हो रहा है, जिसका विस्तार ये ग्रंथ है। इसके आगे चलेगा गुरु उवाच। गुरु उत्तर देंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।